Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसका हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे गाइनोशियम के बारे में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ एज यू कैन सी दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स अराउंड मी, ठीक है, इतने सारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब इन सारे फ्लावर्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट? क्या स्ट्रक्चर था? चलो हम एक फ्लावर को देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एक फ्लावर को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, कोरोला है, कैलिक्स है, कई सारी चीज़ें हैं। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ एंड्रोशियम, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो चलो इन सारी चीज़ों को डिसअपेयर करते हैं, हम सिर्फ फीमेल पार्ट को देखेंगे, ठीक है? तो फीमेल पार्ट में कितनी चीज़ें हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है? 3 चीज़ें दिख रही हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 चीज़ों में आपको ये समझना है कि ये क्या है, ठीक है? तो फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड पिस्टिल, ठीक है? जो फ्री यूनिट है गाइनोशियम की उसको हम पिस्टिल बोल देते हैं। अब पिस्टिल में 3 चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जो मैंने आपको अभी बताया। व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इज अ स्टिकी रिसेप्टिव टिप ऑफ अ पिस्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग द पॉलन, ठीक है? अब ये क्या बोल दिया भाई मैंने? स्टिग्मा कुछ भी नहीं है, ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है? अब वो कैसा है? वो स्टिकी है। कैसा है? स्टिकी है, चिपचिपा है। क्यों है वो स्टिकी? जिससे कि जो पॉलन ग्रेन्स उड़ के आ रहे हैं वो पॉलन ग्रेन्स उस सरफेस पे आके स्टिक हो सकें, ठीक है? देख सकते हो कि यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स उड़ के आए और यहाँ स्टिग्मा पे आके क्या हुए? यहाँ पे स्टिक हो गए। क्यों? क्योंकि वो स्टिकी था, ठीक है? तो स्टिग्मा इज स्टिकी एंड रिसेप्टिव टिप फॉर द पिस्टिल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग ऑफ पॉलन। तो पॉलन ग्रेन आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो कैच हो गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज स्टाइल। स्टाइल क्या है? अब स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक कनेक्शन। नाउ सी दिस, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक आपको शेप दिख रहा है ये क्या है? ट्यूब शेप्ड कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओव्यूल, ठीक है? अब यहाँ से क्या होता है? पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे कैच हो गया, आपको दिख रहा है पॉलन ग्रेन कैच हुआ, यहाँ से अंदर आएगा, ठीक है? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस ट्यूब से ये अंदर आ जाएगा, ठीक है? ओवरी, ओवरी नीचे का जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है वो है ओवरी। नाउ ओवरी कंटेन्स ओव्यूल। ओवरी में क्या है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद में यही ओवरी क्या बना लेती है? सीड का डेवलपमेंट कर लेती है, ठीक है? ओवरी डेवलप्स इनटू अ सीड एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, ठीक है? चलो टाइप्स की बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स के फ्लावर हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्पल, ठीक है? कार्पल के बेसिस पे कितने टाइप के हो सकते हैं? तो देखो, मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी, ठीक है? हम 3 डिवीजन बनाएंगे, टाइप्स, मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। 3 हमने यहाँ पे डिविजन्स बना दिए। मोनोकार्पेलरी का क्या मतलब है? हैव सिंगल कार्पल, ठीक है? यहाँ पे डायग्राम देखो, सिंगल कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है? फिर दूसरा है बायकार्पेलरी। बायकार्पेलरी में क्या है? 2 कार्पल्स प्रेजेंट हैं, 2 कार्पल्स बाय, ठीक है? बाय लगा हुआ है तो बाय मतलब 2, मोनो मतलब 1, ठीक है? फिर मल्टीकार्पेलरी, मल्टी मतलब बहुत सारे कार्पल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। डायग्राम देख सकते हो आप, मोनो, बाय एंड मल्टीकार्पेलरी, ये 3 यहाँ पे आपके टाइप्स हो गए। अब एक आता है एक नया वर्ड, चलो इन सबको हटाएंगे, एक नया वर्ड देखेंगे, सिनकार्पस, ठीक है? सिनकार्पस क्या है? तो सिनकार्पस का मतलब होता है फ्यूज पिस्टल्स। जो पिस्टल्स हैं वो फ्यूज हैं। दूसरा, ओवरी शुड बी फ्यूज्ड, स्टाइल एंड स्टिग्मा कैन बी फ्री। ओवरी फ्यूज होनी चाहिए, जो स्टाइल और स्टिग्मा है वो फ्री हो सकता है। अब आप बोलोगे मैम इसका एग्जाम्पल क्या है, हमें ये समझ में नहीं आया, आप एग्जाम्पल से समझाओ। चलो तो देखते हैं, ये देखो एग्जाम्पल, हिबिस्कस एंड पैपावर। व्हाट इज पैपावर? इट इज पॉपी, ठीक है? ये पॉपी है, देख सकते हो, हिबिस्कस और पॉपी, ठीक है? पैपावर सोमिनिफेरम बोलते हैं हम इसको, पैपावर सोमिनिफेरम, और एक होता है हिबिस्कस। तो 2 इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको सिनकार्पस टाइप देखने को मिलता है। एक और नया वर्ड आता है, देखते हैं नया वर्ड, वो है एपोकार्पस, ठीक है? एपोकार्पस मतलब फ्री पिस्टल, ठीक है? सिनकार्पस मतलब था फ्यूज पिस्टल, एपोकार्पस का मतलब है फ्री पिस्टल। ये फ्री है पिस्टल्स, ठीक है? मतलब क्या हुआ इसका? ओवरी जो है वो फ्री होनी चाहिए, भले ही बाकी के पार्ट फ्यूज हो जाएं बट ओवरी फ्री होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो हमने कितने टर्म्स देख लिए? एपोकार्पस, सिनकार्पस, उसके पहले हमने क्या देखा था?
मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। ठीक है, इतनी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, अब हम मेगास्पोरेंजियम की बात करेंगे कि ये मेगास्पोरेंजियम क्या है। आपको याद होगा, जिन्होंने पहला वीडियो देखा है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिन्होंने देखा है, हमने उसमें बात करी थी किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की, राइट। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम। दैट इज, मेगास्पोरेंजियम में क्या है, मेगास्पोरेंजियम इज बेसिकली द कार्पेल विच कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये कार्पेल है जिसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, सिंपल। ठीक है, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू ओवरी बाय प्लासेंटा। अब क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओव्यूल जो है वो एक प्लासेंटा से अटैच्ड है। ठीक है, प्लासेंटा से अटैच्ड है। और क्या है इसमें, फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल क्या है, इट इज़ स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल का स्टॉक है। फिर एक और चीज़ आती है हाइलम, इट इज़ अ रीजन वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड। ये वो रीजन है जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच होता है। फिर आता है एक माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल अ पोर, एक ये पोर होता है छोटा सा जहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। ठीक है, अब देखो डायग्राम देखते हैं। चलो डायग्राम से समझे हम, ये पॉइंट समझ में आ गए। इन पॉइंट्स को हम कॉर्नर में रखते हैं, हम डायग्राम को देख के वही चीज़ें समझेंगे। देखो क्या है, ये एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसमें टॉप क्या है, चलाजल एंड। ठीक है, टॉप वाला जो पार्ट है वो है चलाजल एंड। इसके नीचे वाला जो पार्ट है जो ओपन है वो है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, दो एंड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब फ्यूनिकल क्या है, ठीक है, फ्यूनिकल क्या है, तो ये देखो, ये जो अटैचमेंट दिख रहा है, ठीक है, ये जो ऐसा ट्यूब लाइक अटैचमेंट है जिससे ये ओव्यूल अटैच है। जैसे समझो ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसको ऐसा कर लो। ठीक है, ऐसा कर लिया, ये है चलाजल एंड, ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, ये है फ्यूनिकल। अब ये ओवरी और ये फ्यूनिकल अटैच हैं आपस में, तो ये जो अटैचमेंट पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हाइलम है। ठीक है, अटैचमेंट पॉइंट को हाइलम बोलते हैं। अब कुछ इंटैगमेंट्स होते हैं, एक है आउटर इंटैगमेंट, एक होगा इनर इंटैगमेंट। ठीक है, उसके बीच में आपका पूरा क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। उसमें उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे एंटीपोडल सेल्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं, फिर नीचे एग सेल है, सिनर्जिड्स हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आराम से। बस इसका ये स्ट्रक्चर समझना है आपको, तो समझ गए, फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड। माइक्रोपाइलर ये ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे ही रहे, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। बट आपको याद क्या रखना है कि हमेशा जो ओपन वाला पार्ट है, जिस साइड से ओपनिंग है, जहाँ से आपका पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, वो एंड हमेशा माइक्रोपाइलर होगा, और उसके अपोजिट वाला एंड कौन सा होगा, चलाजल एंड होगा। ठीक है, और अटैचमेंट चाहे वो ऐसा हो तो ये फ्यूनिकल, चाहे वो ऐसा हो तो भी ये फ्यूनिकल, चाहे वो किसी भी तरीके का, अलग अलग पोजीशंस होती हैं। ठीक है, पोजीशंस वेरी कर सकती हैं, बट आपको ये याद रखना है कि हमेशा ओपन वाला जो पार्ट है वो माइक्रोपाइलर है, उससे अपोजिट चलाजल होगा। हाइलम क्या है, फ्यूनिकल क्या है, आउटर इंटैगमेंट, इनर इंटैगमेंट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ गई ये डायग्राम। चलो मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करने वाले हैं अब हम। तो देखो वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा मतलब कि बड़ा, लार्ज इन साइज। ठीक है, तो ये लार्ज इन साइज है। स्पोरो मतलब स्पोर्स बनने वाले हैं, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि इसमें कुछ लार्ज साइज का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो देखो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। समझते हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि मेगास्पोर का बनना, किससे बनना, MMC, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्म होना, उसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी सी चीज़ है, बस एक बार थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। जो ओव्यूल है वो जनरली डिफरेंशिएट होते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है, अब जो MMC है, ठीक है, MMC है, उसमें मियोटिक डिवीजन होगा और 4 मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, MMC में डिवीजन हुआ, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, दैट इज एम्ब्रियोसैक। ठीक है, जो एम्ब्रियोसैक है वो डेवलप होता है फ्रॉम 1 फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, 4 मेगास्पोर जरूर बन रहे हैं, पर सिर्फ 1 मेगास्पोर से डेवलपमेंट होता है। इसको ज़रा और ईजी बनाते हैं। ठीक है, ईजी बनाने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाएंगे हम।
सबसे पहले देखो क्या लिखा है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, ये है 2n स्टेज में मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होकर क्या बना, 4 मेगास्पोर बन गए। तो 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है, 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, ओनली 1 इज फंक्शनल, ठीक है, समझ में आ गई बात, एक सिर्फ फंक्शनल है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, दैट इज n हैप्लॉइड इन नंबर, उसका डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन होगा 3 बार। कितने बार डिवीजन हो रहा है, 3 बार डिवीजन होगा बाय माइटोसिस, ठीक है। फिर से देखो टॉप पे आ जाओ, वापस देखेंगे हम, टॉप से देखेंगे क्या हो रहा है। मेगास्पोर मदर सेल है जो 2n स्टेज में प्रेजेंट है, मियोसिस होकर उसने 4 मेगास्पोर बना लिए, 3 डिजेनरेट हो गए, 3 ने अपने आप को दान कर दिया, ठीक है, वो अपने आप को उन्होंने क्या करा, अपना उन्होंने बलिदान दे दिया, और जो एक फंक्शनल था उसको अपना सारा न्यूट्रिशन दे दिया, ठीक है। तो एक फंक्शनल है, बाकी के 3 खत्म, ठीक है। उसके बाद में जो एक फंक्शनल बचा उसने क्या करा, उसने 3 टाइम डिवीजन करा। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन करा, ठीक है। 3 बार डिवीजन करने से क्या बनाया उसने, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना। कितना, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना। अब ये 8 न्यूक्लिएट हैं, मतलब 8 हैं। अब 8 के 8 कहाँ जाएंगे, तो चलो इन्हें देख लेते हैं। 8 थे, 2 जो थे वो सेंटर में जाके बस गए, ठीक है, 2 जो थे वो सेंटर में चले गए, 3 जो थे वो चलाजल एंड पे चले गए, जिन्हें हम एंटीपोडल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। 3 जो थे कहाँ चले गए, चलाजल एंड पे, और वो उन्हें हम एंटीपोडल्स बोलने लगे। अब 3 और बनते हैं, ठीक है, 3 और बचे अभी, तो ये 3 क्या करेंगे, 3 जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड पे। तो 2 जो है वो सिनर्जिड हो गए, सेंटर में एग प्रेजेंट है। आगे समझ में, चलो इसका डायग्राम देखेंगे, फटाफट इसका डायग्राम देखो। अब देखो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है। पहले 2 थे, ठीक है, हैप्लॉइड फॉर्म में 2n प्रेजेंट था, इसने एक बार डिवीजन करा, दूसरी बार डिवीजन करा, तीसरी बार डिवीजन करा, और कितना बना लिया, 8 न्यूक्लिएट, ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड हो चुका है। 2 4 8 हो गए, 2 4 8। अब ये 8 जो हैं इन्हें हमें डिवाइड करना है ना, तो ये देखो अगला डायग्राम मूव करेंगे, ये हम इन्हें मूव करेंगे, तो ये जो 8 थे इनमें से 2 को रख के सेंटर में रख दिया हमने, ठीक है, 2 आ गए सेंटर में, 3 हमने ऊपर भेज दिए चलाजल एंड पे, ये कहला गए एंटीपोडल्स, 3 जो है वो नीचे। तो सेंटर वाला एग है, आजू बाजू जो 2 प्रेजेंट हैं वो क्या है, वो सिनर्जिड्स हैं। क्लियर, एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स और सेंटर वाला एग। क्लियर हो गया, ये डायग्राम आपको याद रखना है। अब आ जाओ एम्ब्रियो सैक पे, ठीक है। एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, वही चीज़, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एग अपैरेटस होता है इसमें, एग अपैरेटस इज 3 सेल सिचुएटेड एट माइक्रोपाइलर एंड, हमें पता है, ठीक है। एग अपैरेटस क्या है, जहाँ एग है और उसके आजू बाजू जो उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं सिनर्जिड्स, वो एग अपैरेटस है, ठीक है। सेंटर में एग है, आजू बाजू उसके 2 बॉडीगार्ड हैं, बॉडीगार्ड्स का क्या नाम है, सिनर्जिड्स नाम है, ठीक है। फिर जनरली जो एग है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, ठीक है, क्यों, प्रोटेक्शन देना ना एग को। तो एग हैज़ अ लार्ज वैक्यूल, ठीक है, एट द अपर एंड एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एक लार्ज वैक्यूल होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है नियर इट्स लोअर एंड, ठीक है, नियर इट्स लोअर एंड। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब वही चीज़ अगर हम और डिस्कस करें, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स को आप एक बार रीड कर लेना कि सिनर्जिड्स क्या है, एंटीपोडल क्या है, पोलर न्यूक्लियाई क्या है, कैसे कैसे इनका डिजेनरेशन होता है। ये कुछ पॉइंट्स देखें, इन्हें आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना वो जो मैंने चीज़ें समझाई हैं। अब देखो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम अभी हमने इस वाले फॉर्म में अरेंज करा था, ठीक है, माइक्रोपाइलर जब नीचे था हमने इस फॉर्म में अरेंज करा था। अब हम इसको घुमा देंगे, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। तो देखो अब ऊपर आ गई वही चीज़ें, ठीक है, एग अपैरेटस ऊपर आ गया, बीच में पोलर न्यूक्लियाई आ गया और नीचे एंटीपोडल आ गया। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, ध्यान आपको ये रखना है कि हमेशा जो एग अपैरेटस है वो माइक्रोपाइलर एंड पे ही जाके सिचुएट होगा, ठीक है, वहीं बैठेगा और कहीं नहीं जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, कोई रीज़न होगा ना इसके पीछे कि क्यों जा रहा है मैम वो एग अपैरेटस माइक्रोपाइलर पे ही क्यों जा रहा है। क्योंकि अभी जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे ना फर्टिलाइजेशन की, तो उसमें आपको समझ आएगा कि वहाँ पे प्रेजेंट होने से जो मेल गैमेट है वो आसानी से एग के साथ में फ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसीलिए एग जाके बिल्कुल गेट पे खड़ा हो जाता है कि ये मेरी जगह है, मैं यहीं बैठने वाला हूँ, ठीक है, समझ गए बात। अब चाहे माइक्रोपाइलर इधर हो इधर हो इधर हो, चाहे इधर हो, कहीं पे भी हो, वो जाके इस वाले पार्ट में ही बैठेंगे। कौन, एग अपैरेटस। क्लियर हो गई ये बात। तो ये डायग्राम था एम्ब्रियो सैक का।
अब हमें फीमेल तक क्या पहुंचाना है, पॉलिन ग्रेन को पहुंचाना है, तो उसके लिए कोई प्रोसेस होती होगी, राइट। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। नाउ सी दिस बर्ड, ये जो बर्ड है ये फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है, इसने ये यहाँ पे बैठी और यहाँ पे पॉलिन इसके साथ में अटैच हो गए और ये पॉलिन को लेके गई और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर बैठ गई, ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बर्ड ने पॉलिन ग्रेन लिया, प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ गई, ठीक है, तो यही पॉलिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, एज सिंपल एज दैट। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी पढ़ा होगा यही चीज़। अब देखो पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र जो है ना वो हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे। नाउ लेट्स मेक द फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाएंगे हम। तो देखो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन टू स्टिग्मा, दो डिवीजन बना दो, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम बोलेंगे ऑटोगेमी। क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। ऑटो का क्या मतलब है कि अपने आप हो रहा है, ठीक है, ऑटो मतलब अपने आप हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप होगा, ऑटोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन इज हेटेरोगेमी, ठीक है, हेटेरोगेमी मतलब ये खुद से नहीं हो सकता है, इसको कुछ ना कुछ मोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? इसको हम जीनोगेमी भी बोल सकते हैं। इसके आगे एरो बनाओ, देखो जीनोगेमी, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है, सेम स्पीशी का। इसको समझो ज़रा, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ऐसे समझो कि दो गार्डन है, तुम्हारे घर का गार्डन है और एक पड़ोसी के घर का गार्डन है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे भी वही सेम फ्लावर लगा है, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, रेड कलर का हिबिस्कस लगा है, और तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ पे भी वही लगा है। अब क्या हो रहा है? जीनोगेमी का मतलब समझ रहे हैं हम। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ से उड़ के पॉलिन ग्रेन, तुम्हारे गार्डन से पॉलिन ग्रेन उड़ के गया पड़ोसी के घर में, ठीक है। प्लांट तो सेम है ना, मतलब स्पीशी तो सेम है ना, हिबिस्कस ही तुम्हारे यहाँ, हिबिस्कस ही उनके यहाँ है, तो स्पीशी तो सेम हुई। तो अगर यहाँ का पॉलिन ग्रेन वहाँ जाएगा तो फ्लावर तो उगेगा ना। दिस इज नोन एज जीनोगेमी, कि डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है, बट स्पीशी इज सेम, इसको हम जीनोगेमी बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो वापस फ्लो चार्ट पे आ जाओ। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ऑटोगेमी का क्या डिवीजन हो सकता है? ऑटोगेमी में देखो एक होगा सेम फ्लावर में, ठीक है, एक क्या हो रहा है ऑटोगेमी में, क्या हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन में कि सेम फ्लावर है, मतलब कि उसी फ्लावर का पॉलिन उसी फ्लावर में पहुंच गया, ठीक है। जेटेनोगेमी क्या होता है? जेटेनोगेमी में क्या हो रहा है कि डिफरेंट फ्लावर है बट प्लांट सेम है। अब ये कंफ्यूजन फिर आ गया कि अब ये क्या चल रहा है। देखो प्लांट है, ठीक है, ये बढ़िया सा फ्लावर का प्लांट दिख रहा है, तो यहाँ एक फ्लावर था, इस फ्लावर का पॉलिनेशन हुआ, ऑटोगेमी हुआ, सेम फ्लावर से सेम उसी फ्लावर में उसका पॉलिन चला गया, मतलब यहाँ से एंथर से पॉलिन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे पहुँच गया, सेम फ्लावर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। उसकी पत्तियाँ झड़ी, वहीं वापस दूसरा फूल उग गया, कोई डिफरेंस नहीं आया। जेटेनोगेमी में क्या हो रहा है? प्लांट तो सेम है, एक फूल इधर वाली ब्रांच से निकला, एक फूल इधर वाली ब्रांच से निकला, तो पॉलिन ग्रेन इधर से उड़ के इधर पहुंचा सेम प्लांट में, ठीक है, इसको हम जेटेनोगेमी बोलते हैं। तो बस यही है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कई अलग अलग तरीके से हो सकता है, विंड से, इंसेक्ट से, बर्ड्स से, और कई सारे मोड्स होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, ठीक है, तो उन्हें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बैट से भी होता है, वाटर से भी होता है, तो वो सारे आपको पता हैं। चलो ये यहाँ पे इतना कंप्लीट होता है। अभी तक किसी को कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। और क्या करना है, लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आता है तो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो बहुत बुरी बात है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने में। चलो डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा डबल फर्टिलाइजेशन में ही होता है, क्योंकि आप कंफ्यूज किस में होते हो? डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है, यहीं पर कन्फ्यूज़न आ जाता है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न में क्या डिफरेंस है। आपको लगता है दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ही ट्रिपल फ्यूज़न आता है। हम उसे अब समझेंगे क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में। डायग्राम देखेंगे हम, डायग्राम पे आते हैं। पहले सबसे पहले डायग्राम देख लो कि क्या हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। ओवरी है, ठीक है, ओवरी है, ज़रा ओवरी को हम जूम करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे क्या क्या दिख रहे हैं ओवरी के अंदर। ऊपर एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, उसके नीचे एग अपैरेटस। समझ में आ गया? पॉलन ट्यूब ऊपर से बन के आता है,
पॉलन ट्यूब ऊपर से बन के आया और पॉलन ट्यूब में क्या है, पॉलन ट्यूब में जनरेटिव सेल प्रेजेंट है और ट्यूब सेल प्रेजेंट, ठीक है, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। अब जो जनरेटिव सेल है ना वो डिवाइड करेगी और 2 गैमीट्स बना लेगी, ठीक है, जनरेटिव सेल। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप देखेंगे हम। अब क्या हो रहा है, इतना इस डायग्राम को यहीं छोड़ेंगे, अपने नेक्स्ट डायग्राम पे आएंगे। यहाँ पे देखो 2 मेल गैमीट हैं। अब एक मेल गैमीट जो था वो एंटर करा, ठीक है, अंदर कहाँ पे, द स्पर्म सेल एंटर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, ठीक है, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में एंटर कर गया। अब जो नेक्स्ट है, अब क्या हुआ, जो फर्स्ट स्पर्म सेल है ना बेटा वो क्या करेगा, अंदर गया और जो सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म है उससे फ्यूज हो गया। अब वो सिनर्जिड, अब चौथा पॉइंट, ये तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट क्या याद रखना है कि जो सिनर्जिड है इट ब्रेक्स डाउन एंड वन स्पर्म न्यूक्लियस यूनाइट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसका क्या मतलब है, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, स्पर्म जो सिनर्जिड था वो बर्स्ट हुआ और जाके जो सेंटर में तुम्हारे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना उससे फ्यूज हो गया, ठीक है, फ्यूज हुआ तो n+n पहले से था और एक और n जुड़ गया, एक और n जुड़ गया तो वो क्या हो गया, 3n हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर से समझो, थर्ड स्टेप को फिर से समझो, बहुत अच्छे से समझना है आपको। 2 आपके पास मेल गैमीट थे, एक मेल गैमीट सिनर्जिड के पास गया, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में पहुंचा, सिनर्जिड बर्स्ट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और जाके जो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना उनसे फ्यूज हो गया। तो n+n पहले से प्रेजेंट थे 2 पोलर न्यूक्लियाई, साथ में एक और आ गया तो कितने हो गए, 3 हो गए ना, n+n+n = 3n। तो वो क्या बन गया, 3n एंडोस्पर्म बन गया। यहाँ पे एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म जो एग रहेगा, जो जाइगोट या एम्ब्रियो बनने वाला है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। अब आ जाओ, अब आप बोलोगे मैम तो अभी तक तो एम्ब्रियो या जाइगोट बना ही नहीं है, ठीक है, तो दूसरा मेल गैमीट कहाँ जाएगा। तो देखो जो दूसरा मेल गैमीट है ना वो जाएगा, ठीक है, लास्ट डायग्राम पे ध्यान देना है, वो जाएगा और वो कहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, सेंटर में जो एग प्रेजेंट है ना माइक्रोपैलर एंड पे, जो माइक्रोपैलर एंड पे जम गया था कि नहीं हम तो यहीं बैठेंगे, ये हमारी जगह है, ठीक है, उधर जाके बैठ गया था तो वो आया इधर जाके एग से फ्यूज हो गया, ठीक है, एग से फ्यूज हो गया। दैट मीन्स दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ egg with the second male gamete is known as syngamy, ठीक है, इसको हम syngamy बोलते हैं। और यहाँ पे आपका जाइगोट बन गया और फिर वो डिवाइड करता जाएगा और आगे जाके एम्ब्रियो बना लेगा। सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। अब एक बार और अगर हम इसको कंक्लूड करें, ठीक है, डायग्राम को हटाते हैं, हम जरा इसको कंक्लूड करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को। तो आपको 2 तरीके से डिवाइड बस कर देना, एक है सिनगैमी, दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। Syngamy is fusion of male gamete with the egg. This is first fertilization. Second क्या है, fusion product of polar nuclei with the male gamete is the second fertilization. This is known as triple fusion. That means polar nuclei के साथ में जो second male gamete था वो जाके फ्यूज हो जाता है, तो n+n = 3n एंडोस्पर्म बनाता है, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, बस इतना ही था इसमें। इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर हो गई ये चीज़, तो यही था। एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ पॉइंट्स देखेंगे, हमने जो जो चीज़ें आज पढ़ी हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हमने क्या देखा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर हमने आगे क्या देखा इसके कि जो टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी। फिर हमने 2 वर्ड्स और देखे थे, सिनकार्पस और एपोकार्पस। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, हमने डायग्राम देखा था उसका पूरा, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड हमने सब देखा। फिर हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 जो है डिजेनरेट हो जाते हैं, 1 जो है फंक्शनल बचता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट इसके बाद में हमने एक फ्लो चार्ट देखा था, वो आपको फ्लो चार्ट बहुत बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर लेना है और याद कर लेना है। फिर हमने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम भी देखा था। एम्ब्रियो सैक के डायग्राम में हमने क्या देखा था कि माइक्रोपाइलर एंड पे एग अपैरेटस होता है, चिलाजल एंड पे एंटीपोडल्स होते हैं और सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होता है। क्लियर।
और भी हमने आज पढ़ा है, दैट इज़ हमने पॉलिनेशन भी आज की क्लास में कवर करा है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, उसके टाइप्स वो आपको याद रखने हैं। और लास्ट टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करा है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें 2 इवेंट्स होते हैं, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो इतना आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद में एक और पार्ट आएगा इस चैप्टर का, लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब काम क्या है आपका, बताओ क्या काम है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है बस, और शेयर करना है। ठीक है, बाकी बच्चों में भी जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12th में बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को आपको ये वीडियो शेयर करना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय बाय।